क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, पहले यहाँ क्या बोल रहा है इसके बारे में हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग पढ़ने से पहले, बनाने से पहले, ये जो मतलब कुछ खास इंपॉर्टेंट कुछ बातें बोल रही है, ठीक ना, इसको हम लोग क्या करेंगे पहले देख लेंगे। ठीक है, ये बोल क्या रहा है, देखिए बोल रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी टेकन ओवर बाय पार्टनर। एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल उसी पे आधारित है जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रखे हैं ना, उसी पे आधारित है ये भी। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब हमारे फर्म या बिजनेस जब बंद होता है तो उस समय क्या होता है कि जितनी भी सारे संपत्ति होती है या जितनी भी सारे लायबिलिटीज जो हम लोग सिर्फ सेटलमेंट जो कर रहे थे, अब सेटलमेंट नहीं करेंगे। यानी कि उस पहले हम लोग क्या कर रहे थे, संपत्ति को सबको बेचा करते थे और लायबिलिटीज को क्या करते थे, पेमेंट कर देते थे। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंजिंग होगा। चेंजिंग ये होगा कि जब देखो, जब हमारे बिजनेस है और बिजनेस में जितनी भी सारे संपत्तियां हैं, वो सारे के सारे संपत्ति यूजलेस नहीं है, बेकार नहीं है। कुछ अच्छा भी होगा, कुछ मतलब कीमती भी होगा, कुछ बहुत बढ़िया चलता भी होगा, कुछ बहुत उसका लोकेशन बहुत सारे संपत्ति का अच्छा होगा। तो क्या करते हैं कि जो पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर्स हो, वो चाहता हो कि जब हम उस संपत्ति को ले लें, और उसके बदले ये नहीं कि सिर्फ संपत्ति को ले ले लेकर के चुपचाप बढ़ जाए, नहीं, उस संपत्ति को जो चाहता है, जिसको नज़र में आता है फर्नीचर मेरे लिए बहुत बढ़िया अच्छा नज़र में आ रहा है, मेरे पास मेरे घर पे फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर अच्छा है ले लेता हूँ। ये मशीन जो दिख रहा है, मशीन जो कि बहुत अच्छा है, ये मशीन मेरे काम में आ जाएगा मेरे घर पे। ये जो मतलब कि लैपटॉप जो दिख रहा है, ये जो मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक जो सामान जो दिख रहा है, ये मेरे घर के लायक है, मेरे यूज के लायक है। इसे क्या करता है, इससे मिले जो जिसको अच्छा लगता है वो क्या करता है, ले लेता है। तो लेने से पहले क्या होता है कि जो हर एक संपत्ति का एक उचित मूल्य, एक सही दाम लगाया जाता है। ठीक ना, जिसको पसंद करे, जिसको मर्जी करे, उस संपत्ति को उसी दाम में ले सकता है, अन्यथा उसी दाम में किसी दूसरे को क्या किया जाता है, बेचा जा सकता है। संपत्ति टेकन ओवर का मतलब होता है कि जब कोई पार्टनर या जब कोई मतलब कि साझेदार अपनी संपत्ति को ही अपने बस में, अपने हक में क्या करता है, ले लेता है, और उसके बदौलत क्या करता हो, पैसा दे देता हो, कैश क्या करता हो, दे देता हो, या अपने कैपिटल से, अपने पूंजी से कैश में क्या करता है, लेस करा देता हो, कमी करा देता हो। इसका एसेट्स। अब लायबिलिटीज टेकन ओवर का मतलब क्या होता है? तो लायबिलिटीज टेकन ओवर का मतलब होता है, जैसे कि मान लो 2 3 4 साझेदार है, उस साझेदार में से कोई एक ऐसा साझेदार है जो मतलब कि पहले से भी कंपनी से कुछ पैसा ले रखा है, अपने पैसे मतलब कि ड्राइंग कर रखा है, कुछ अपने पर्सनल काम के लिए, अपने घर के चलाने के लिए, या मतलब कि कोई संपत्ति वगैरह खरीदने के लिए, या मतलब कि जिस प्रकार से भी कंपनी से पैसा क्या कर रखा है, निकाल रखा है। ठीक ना, अपने कैपिटल से भी ज़्यादा पैसा निकाल रखा है। अब उसको क्या करना होता है, उस पैसे को देना होता है, किसी पार्टनर को उस पैसे को देना होता है। तो अब वो पैसा डायरेक्ट मतलब कि कैश या बैंक में ना दे करके बोलता होगा कि चलो ये जो क्रेडिटर्स जो है ना, एक क्रेडिटर जो है, वो क्रेडिटर्स को हम मतलब कि दायित्व मतलब कि निभाते हैं, ये दायित्व हम लेते हैं कि जो इस काम को हम संभालेंगे। जैसे क्रेडिटर जो होता है,
अब मतलब कि डायरेक्ट वो पैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना, मतलब कैसे बैंक अकाउंट में ना ला करके वो डायरेक्ट क्रेडिटर्स को क्या करता है, दे देता है। उसको जिम्मेदारी एक सौंप दी जाती है कि जो आपको जो पैसा देना है वो पैसा आप मुझको ना दो, पार्टनरशिप में मत लाओ, ये जो क्रेडिटर्स है आप क्रेडिटर्स को क्या करो, दे दो। तो लायबिलिटीज अनटेकन ओवर, ये मतलब होता है कि जब कोई लायबिलिटीज क्या कर, किसी को पैसा देना होता है फर्म में, तो डायरेक्ट पैसे न दे करके वो लायबिलिटीज को अपने हैंड में ले लेता है, बोलता है कि जे इस दायित्व को हम पूर्ति करेंगे। समझ में आ रहा है? यदि किसी को संपत्ति में से यदि किसी भी व्यक्ति को क्या लेना हो, संपत्ति लेना हो, तो वो संपत्ति ले सकता है। यदि किसी को पैसा देना होता है तो पैसे भी दे सकता है, और अन्यथा चाहे तो वो लायबिलिटीज को भी टेकन ओवर अपने कर सकता है। जैसे कि देखे होंगे, जब अपने ही घर में मान लेते हैं, चाहे किसी भी घर में जब फैमिली का क्या होता है, विखंडित होता है, जब परिवार जब क्या होता है, टूटता है, दो चार भाई जब अलग होते हैं, जब अलग होते हैं तो सब कुछ में बंटवारा होता है, सब कुछ में क्या होता है, बंटवारा होता है। जो जिसको मतलब कि अच्छा लगता है वो क्या करते हैं, ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, और क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, एक वैल्यूएशन लगाई जाती है, जी चल भाई ये इसका मतलब कि रियल रेट जो है, मान के चलो चौका चौखट हो, चाहे जो भी हो, मतलब कि मशीन वगैरह हो, फर्नीचर वगैरह हो, गाड़ी हो, ठीक ना, चाहे मतलब कि कोई रूम ही हो, ठीक ना, तो उसका मतलब कि एक निश्चित वैल्यू लगा दी जाती है, और वैल्यू लगा कर क्या कहते हैं, जिसको लेना होता है वो ले लेता है, क्या करता है, वो ले लेता है, ठीक है। तो उसके बाद से यदि किसी व्यक्ति को मतलब कि घर के ऊपर कुछ कर्ज हो, मालिक जैसे कि घर के जो भी मालिक हो, और उन्होंने कुछ कोई कर्ज ले रखी हो, तो कर्ज तो अब तो देना पड़ेगा, तो कर्ज को क्या करेंगे, सभी मिल करके क्या करेंगे, उस कर्ज को भी वैसा ही दे देंगे। ये होता है लायबिलिटीज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, जो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोल क्या रहा है कि ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग ए प्रॉफिट द रेशियो ऑफ 2:1 रेस्पेक्टिवली ऑन 31 December 2016 देयर बैलेंस शीट इज एज फ्लो। बोल रहेगा इस फर्म में 3 साझेदार है, ए है, बी है और सी है। इस फर्म में जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को 2:1 के रेशियो में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद से इन लोगों ने मतलब कि इसका एक बैलेंस शीट दिया गया है फर्म का, कब का दिया गया है, तो एक बैलेंस शीट जो दिया गया है 31 दिसंबर 2016 का है, जो दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है देखते हैं, आगे बोल रहा है का आगे बोल रहा है द फर्म इज डिसॉल्व ऑन दिस डेट। फर्म को क्या कर रहा है, इसी दिन तारीख को मतलब कि इसी डेट को डिसॉल्व कर रहा है। कब डिसॉल्व कर रहा है, 31 दिसंबर 2016 को। इसमें बोल कह रहा है जब डिसॉल्व हो रहा है तो उसमें कुछ जो संपत्ति होती है रिलीज होती है, क्या करते हैं, रिलीज होती है, और कुछ क्या होता है, टेकन ओवर करता है। कुछ पार्टनर जो है कुछ संपत्ति को ले लेते हैं। जैसे कि देखिए बोल रहा है ए टेकन फर्नीचर एट ₹6,000। ये जो है पार्टनर, ये जो है वो 6,000 रुपया में, कब जो फर्नीचर का दाम लगता है 6,000 रुपया, वो बोलता है कि जी इस फर्नीचर को हम लेंगे। डेप्टर्स को क्या होता है, रिलीज होती है 25,000 रुपये की। स्टॉक को जो क्या होता है, रिलीज होता है 35,000 रुपये की। एंड अदर एसेट जो फिक्स एसेट जो है उसका मतलब कि रिलीज होता है 50,000 रुपये की। उसके बाद से क्रेडिटर जो होता है, क्रेडिटर पैड ₹26,000 इन फुल सेटिस्फैक्शन। मतलब क्रेडिटर को पूरा का पूरा मतलब कि सेटिस्फैक्शन के मतलब संतुष्टि में 26,000 उसको दे दिया जाता है। एन अनाउंस इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,000 इज टेकन बाय बी। जो इन्वेस्टमेंट है, क्या है, इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को बी क्या करते हैं, टेकन ओवर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹1,000, ठीक है। एक्सपेंसेस पर का मतलब कि रियलाइजेशन जब मतलब कि संपत्ति को रिलीज की जा रही है उस समय सारे संपत्तियों को क्या किया जा रहा है, कोई मीटिंग, मैं पहले ही बता रखा हूँ, जब मीटिंग चार्ज हो या ट्रैवलिंग चार्ज हो, मतलब कि यातायात का चार्ज हो,
या मतलब कि जो भी खर्चा हो रियलाइजेशन एंड एक्सपेंसेस का 1000 रुपीज़ लग रहा है। लास्ट में बोल रहेगा प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए। मैं बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा, बहुत सिंपल है, आप लोग को भी बना करके बहुत मज़ा आएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, बिल्कुल पहले के ही तरह बनाएंगे, कोई मतलब कि परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। जैसे कि देखिए, बिल्कुल पहले की तरह बनाएंगे, जो टेकन ओवर करेगा ठीक है करेगा। पहले देखते हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जे इस बैलेंस शीट के जो एसेट्स है, ठीक है, पहले वही करेंगे जो पहले किया करते थे, ठीक है, उसको ला करके यहाँ रख देंगे। उसी आइटम को ला करके रखेंगे जिसकी वैल्यू में परिवर्तन किया जा सके, जिस मद का वैल्यू में परिवर्तन हो उसी आइटम को यहाँ लेकर के आएंगे, बाकी दूसरे को लेकर के नहीं है। जैसे कि कैश को लेकर के नहीं आएंगे, क्यों नहीं लेकर के आएंगे, ताकि कैश को वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता है। कैश का मतलब कि कैश में चेंजिंग नहीं होता है, उस फिक्स है तो फिक्स है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये क्या क्या है, तो डेप्टर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है और फिक्स एसेट्स है, इन तीनों को ला करके रख दिया। इधर से देखते हैं क्या क्या लेकर के आने योग्य है, तो हमने सिर्फ एक ही दिख रहा है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को ला करके रख दिया। अब कुछ नहीं दिख रहा है जो बैलेंस शीट से हम लेकर के आए। अब हमें दिख रहा है क्या, तो ओनली फॉर एडजस्टमेंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो ओनली फॉर ए एडजस्टमेंट दिख रहा है, और इसी एडजस्टमेंट से अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बोल रहा है का ये टेकन, ये क्या कर रहा है, टेकन कर रहा है क्या, फर्नीचर को ले रहा है। ये कैपिटल अकाउंट टेकन बाई फर्नीचर 6000 रुपीज़, ठीक है। बी यहाँ पे ले रहा था, देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है भाई, बी क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को ले रहा है 2000 रुपये में, ठीक है। अब तो दो व्यक्ति है, दो तो ले रखा है, दो व्यक्ति दो सामान ले रखा है, बाकी जो मतलब कि जो संपत्ति जो बच जाएगी उसको तो रिलीज होगा ना, उसका तो मतलब कि बेचा जाएगा, उसका पैसा क्या करा जाएगा, कवर किया जाएगा। तो इन दो को छोड़ करके बाकी को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, बाकी को यदि बेचेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा। तो सबसे पहले मैंने देखा कि जो किसको बेच रहे हैं, तो डेप्टर जो कि पैसा दे रहा है, कितने दे रहा है, 25,000 रुपीज़। स्टॉक का भी पैसा मिल रहा है मेरा 35,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद से अदर फिक्स एसेट्स, और उसके बाद से फिक्स एसेट्स मान के चलो मेरा टोटल कितने का हो रहा है, फिक्स एसेट्स कितने का है, फिक्स एसेट्स को हम रिलीज कर रहे हैं यहाँ पे 50,000 में। तो 50,000 में हम फिक्स एसेट्स को भी क्या किए, रिलीज कर दिए, इसको भी बेच करके पैसा क्या किए, वसूल कर लिया आपने। तो टोटल हमने पैसा वसूल कर लिया, कितना, तो 25, 35 और 50 क्या किए, कवर कर रहे हैं। टोटल हमने 1,10,000 रुपये क्या किए, कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमको पेमेंट किसको किसको करना है। तो सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि जो क्रेडिटर्स को फुल्ली पेमेंट मतलब कि मात्र पूर्ण भुगतान करना है, कितना, 26,000 रुपये पे ही क्रेडिटर्स को हम मना लेते हैं कि देखिए भैया मालिक सजदार देवता, हम जो कि है टोटल आपका पैसा जो 30,000 है 30,000 नहीं दे पाएंगे, हम आपको 26,000 रुपये ही देंगे, आप हमें बकस दीजिए। वो भी बोलता है चल ठीक है, दे तो दे, पहले 26,000 रुपया दे करके पूर्ण रूप से चुकता हो जाते हैं। उसके बाद से एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन का जो 1,000 रुपया है ये भी है। तो क्रेडिटर्स का 26,000, रियलाइजेशन और एक्सपेंसेस का 1,000, टोटल कितना 27,000 रुपीज़ यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, हमने ना बैलेंस शीट में दिख रहा है और ना ही कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि जो हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखे, जो कुछ भी अब लिखने के लायक बच रहा है, तो अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखने के लायक बच रहा है। तो अब क्या करेंगे, जब अब हम मिला लेंगे कि जो डेबिट और क्रेडिट साइड का क्या मतलब कि वैल्यूएशन हो रहा है। तो जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में ज़्यादा हो तो और डेबिट साइड का क्या हो कम हो तो हम इनकम मानते हैं, और डेबिट खर्चा ज़्यादा हो जाए और इनकम क्या हो जाए कम हो जाए तो हम लॉस मानते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम साइड ही क्या करेंगे, मिलाएंगे, यानी कि क्रेडिट साइड मिलाएंगे। तो सबसे पहले दे रहा है 30,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 रुपीज़, ठीक है, अब प्लस 1,10,000 रुपीज़, 1,10,000 रुपीज़ प्लस और कुछ है नहीं भाई, इतना ही तो हम जोड़ेंगे। तो हमने जोड़ लिया यहाँ तक, तो मेरा टोटल हो रहा है 1,48,000, 1,48,000 हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस कर लेते हैं भाई, इससे भी देखते हैं मेरे खर्च कितना है। तो 30,000 प्लस 40,000 जब 50,000 या 50,000 या 60,000 कितना, 1,10,000, ठीक है, और कितना है 27,000 रुपीज़। तो यहाँ देखिए टोटल जो हो रहा है 2,67,000 रुपीज़ हो रहा है। अब क्या हो रहा है, इधर को डेबिट साइड का अमाउंट इतना हो रहा है और क्रेडिट साइड का अमाउंट जो कि है इतना हो रहा है, यानी कि हमें क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, नहीं भाई क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कितने से लॉस हो रहा है, तो देखिए 3,0,0, 17 में से 8, 9, एक कितना 5, 5 में से 4, 1 और एक क्या 2 में से, बस यही ना, 19,000 रुपया, 19,000 रुपया। क्या लिखे हम, 2 लाख क्यों लिख दिए भाई, हाँ हाँ 1,67,000 रुपया, यहाँ पे एक के क्या होगा, कैंसिल। हमारे 19,000 रुपया क्या हो रहा है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब तो हम वर्किंग नोट बना सकते हैं ना, वर्किंग नोट बना सकते हैं। क्या लिखेंगे वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन इक्वल टू 19,000, 19,000 रुपया, रेशियो इक्वल टू लिखेंगे कितना, 2:1, ठीक है, 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। अब क्या होगा, अब देखिए ए का शेयर मतलब कि कितना होगा 7,600, बी का कितना होगा 7,600, सी का कितना होगा 3,800। अब क्या करेंगे, मिला देंगे, टोटल वैल्यूएशन क्या करेंगे, मिला देंगे कितना से, 1,67,000 रुपीज़ से, 1,67,000 डेबिट, 1,67,000, 67,000 रुपया क्रेडिट। समझ में आ रहा है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट बोल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बिल्कुल इसी से रिलेटेड हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल कोई मतलब कि परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये नहीं है मेरा, ये नहीं है, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, और बाई बैलेंस बीडी में पार्टनरों का क्या करते हैं, जितना उसका बैलेंस होता है उस बैलेंस को करते हैं लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पार्टनर्स बाई बैलेंस बीडी में ए का 50,000 रुपया, बी का 40,000 रुपया और सी का 30,000 रुपया है, सी का 30,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से अब क्या करेंगे, अब देखिए इसका तो बैलेंस जो है मतलब कि एक्चुअल 50,000, 40,000 और 30,000 रुपये तो है। इस 50,000, 40,000, 30,000 में से क्या करेंगे कि जो अब तो बोल रहा है कहा कि इन्होंने एक फर्नीचर ले रखा है, ये क्या कर रखा है, एक फर्नीचर ले रखा है, आपने क्वेश्चन में भी देखा है यहाँ पे फर्नीचर क्या कर रहा है, ले रहा है। और बी क्या कर रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट ले रहा है, INV इन्वेस्टमेंट ले रहा है, कितने का ले रहा है, ये 2,000 रुपये, तो यहाँ पे दिखा देंगे। सी कुछ नहीं ले रहा है ना, तो सी के जगह पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मार्किंग दे सकते हैं या नील लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो पैसा जब भी मतलब कि जो सामान जो भी लेगा व्यक्ति, जो भी व्यक्ति सामान लेगा तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम दिखा देंगे, ठीक ना, जो किसने क्या ले रखा है, ठीक ना। फर्नीचर लिया हो तो फर्नीचर, कोई एसेट लिया हो तो कोई एसेट, यदि कोई लायबिलिटीज ले रखा है तो कोई लायबिलिटीज, जिसे क्या करेंगे यहाँ पे हम दिखा देंगे।
उसके बाद से यही यदि रियलाइजेशन में यदि प्रॉफिट हुआ होता तो इस प्रॉफिट को मैं यहाँ पे दिखाता, पहले भी शो करता था, अभी भी शो कर देता। लेकिन क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है, लॉस हुआ था। लॉस हुआ था कितने का, तो 20, कितने का लॉस हुआ था, तो 19,000 रुपीज़ का लॉस हुआ था। इस 19,000 रुपीज़ को 2 to 1 के रेशियो में जब हमने डिवाइड किया था तो 7,600, 7,600 और 3800 रुपये का आया था। अब क्या करेंगे जे इन इस भाई लोग का कितना कितना कैश है, 50,000, 40,000 और 30,000। अब इस 50,000 में से क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जे इससे घटा लेंगे। कितना घटा लेंगे, तो सबसे पहले बोलेंगे जब भैया ये 6,000 रुपये का फर्नीचरवा लिया है इससे, आप प्लस ये 7,600, 7,600 यानी कि टोटल हो रहा है 13,600। आपको 50,000 रुपये नहीं दिया जाएगा, 50,000 में से कितना दिया जाएगा, 50,000 में से 13,000 रुपये 13,600 काट लिया जाएगा। ठीक है, बाकी का बैलेंस कितना बचता है, तो 36,400 बैलेंस बचता है। तो ई को कितना दिया जाएगा बैलेंस, 36,400 रुपये दिया जाएगा। समझ में आ रहा है, 36,400 दिया जाएगा। बी का बैलेंस कितना हो रहा है, 40,000 रुपया। इस 40,000 रुपये में से क्या करेंगे, 2,000 रुपये माइनस करेंगे और कितना माइनस करेंगे, 7,600 माइनस करेंगे। इससे माइनस करने के बाद इनको बैलेंस और बाकी का बैलेंस कितना दिया जाएगा, तो बाकी का बैलेंस जो दिया जाएगा 30,400 रुपये दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, तो 30,400 रुपये दिया जाएगा। लिखते रहेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। उसके बाद से सी का कितना बैलेंस है, तो 30,000 रुपये। यहाँ पे 30,000 रुपये, यहाँ पे और डबल डिजिट होना चाहिए, 30,000 रुपया। और 30,000 रुपये में से 3800 रुपये क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 30,000 रुपये में से 3800 रुपये घटाएंगे तो इसका बैलेंस कितना बचेगा, तो 26,200 बचेगा। 26,200 रिमेनिंग बैलेंस बचेगा। इसको कैश या बैंक के, यदि बैंक के माध्यम चलता हो तो इसे चेक दे देंगे, अन्यथा कैश बैलेंस हो तो नगद में गिन करके इनको अभी अभी क्या करेंगे, दे देंगे। और बाकी क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 40, यहाँ पे जो होगा 50,000 रुपया होगा, यहाँ पे 40,000 रुपया होगा और यहाँ पे 30,000 रुपये क्या करेंगे, मिला लेंगे। और यहाँ पे भी 50,000, यहाँ पे भी 40,000 और यहाँ पे भी 30,000 रुपये क्या करेंगे, मिला लेंगे। ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन से इस खाते को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट मेरा काम क्या आता है, नेक्स्ट मेरा काम आता है कैश से बैंक अकाउंट बनाने का। तो कैश से बैंक अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। तो मेरे पास कैश दे रखा है ऑलरेडी कितना, 10,000 रुपया। उसके बाद हमने जब संपत्ति को रिलीज किया था तो सारे संपत्ति को रिलीज किया था तो उस संपत्ति से हमें पैसा आया था कितना, रिलीज करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट से, यहाँ से नहीं होगा बबुआ, ठीक ना, कितना आया था रियलाइजेशन अकाउंट से, 1,10,000 रुपये। यानी कि टोटल हमारा बैलेंस कितना हो रहा है, तो 2,20,000 रुपया। कितना हो रहा है, 2,20,000 रुपया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। उसके बाद से अब क्या करते हैं कि जो रियलाइजेशन अकाउंट में जो मेरे पास अब तो पैसा आ गया ना, अब पैसा क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में क्या था, मेरा क्रेडिटर्स था। क्रेडिटर्स कितना का था, तो क्रेडिटर्स को मतलब कि हमने बोला था कि 26,000 रुपया क्या कर देना, दे देना। उसके बाद से 1,000 रुपया किसका था, तो रियलाइजेशन ऑन एक्सपेंसेस का, यानी कि टोटल 27,000 रुपये हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेमेंट कर देते। बैंक के माध्यम से पेमेंट किए थे ना, इसलिए यहाँ बैंक में दिखा रहे हैं रियलाइजेशन के नाम से। आप तो समझते होंगे, समझदारी है। उसके बाद से अब क्या करेंगे, इन सबको बैलेंस देना है ना भाई। 36,000 रुपये इसको दे दिए, सॉरी 36,000 रुपये इसको दे दिए, 30,400 इस, ओहो कहाँ लिख रहे भाई, 30,400 इसको दे दिए और 26,000 रुपया 200 इसको दे दिए। यदि उम्मीद करता हूँ टोटल बैलेंस यदि जोड़िएगा तो हाँ, मतलब कि बता रहा हूँ 2,20,000 रुपया ही यहाँ पे भी आएगा। जोड़ करके एक बार आप लोग भी दे सकते हैं, यदि नहीं आए तो कमेंट करना, बोलना जरूर एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरा 17 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। मैं जानता हूँ कि एक क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा मतलब कि लॉन्ग हुआ है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये जरूर समझ में आया हो। यदि न समझ में आओ तो एक बार पूछ लेना आया कैसे। ठीक है, तो बंद करता हूँ इससे।